दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में पला बढ़ा, लेकिन मेरी दुनिया तो इन सड़कों पर ही बसी है। पिछले 15 साल से मैं इन लोहे के बड़े बड़े ट्रकों की स्टीयरिंग थामे हुए हूं। इन सालों में मैंने देश का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो। जम्मू की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी की नम हवाओं तक, गुजरात के रेगिस्तान से लेकर बंगाल के हरे भरे खेतों तक, मेरे ट्रक के पहिए हर तरह की जमीन नाप चुके हैं। लोग कहते हैं कि मैंने सड़कें देखी हैं, पर मैं कहता हूं कि मैंने सड़कों पर बसती जिंदगियां देखी हैं। इन सड़कों पर दिन में जितनी रौनक होती है, रात में उतनी ही गहरी खामोशी भी पसर जाती है। और कभी कभी ये खामोशी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी जिन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। भूत, प्रेत, डायन, आत्माएं, जब तक अपने साथ कुछ न घटे, ये सब महज किस्से कहानियां ही लगती हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। मेरे लिए सबसे बड़ा भूत तो पुलिस का नाका और आरटीओ वाले थे। लेकिन एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच, मेरी हिम्मत और मेरे यकीन सबको हिला के रख दिया। उस एक रात ने मुझे यकीन दिलाया कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिन्हें वे ना विज्ञान समझ सकता है और ना ही कोई तर्क। ये बात आज से करीब 2 साल पुरानी है। मैं लखनऊ से भोपाल के लिए एक बड़ी कंपनी का माल लेकर निकला था। मेरे साथ मेरा खलासी अर्जुन था। अर्जुन झारखंड का रहने वाला 20 साल का लड़का मेरे साथ पिछले 3 साल से था। उम्र में छोटा था, लेकिन काम में बड़ा पक्का और दिल का बहुत नेक। हम दोनों की जोड़ी उस्ताद चेले से ज्यादा बड़े छोटे भाई जैसी थी। लंबा सफर था, इसलिए हम बिना रुके ट्रक खींच रहे थे। बस चाय पानी या खाने के लिए ही किसी ढाबे पर रुकते थे। 2 दिन लगातार चलने के बाद हम छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो चुके थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और मीलों तक कोई गांव या शहर का नामो निशान नहीं था। हाईवे पर भी ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। कभी कभार कोई गाड़ी सनसनाती हुई पास से निकल जाती तो कुछ देर के लिए उसकी लाइटों की रोशनी अंधेरे को चीर देती, लेकिन फिर वही घना स्याह अंधेरा। कैबिन में बस इंजन की घरघराहट और पुराने गानों की धीमी आवाज गूंज रही थी। मैंने अर्जुन की तरफ देखा जो ऊँघ रहा था। मैंने आवाज दी, ओए अर्जुन, सो गया क्या? वो हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, नहीं उस्ताद, बस आंख लग गई थी। आप कहो तो मैं चलाऊं थोड़ी देर? मैंने मुस्कुराकर कहा, रहने दे, बस 2-1 घंटे में कोई बड़ा कस्बा आ जाएगा, वहीं रुककर आराम करेंगे। तो एक काम कर, पानी की बोतल पकड़ा। उसने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। मैं अभी पानी पी ही रहा था कि अचानक ट्रक के इंजन ने एक झटका दिया और फिर बंद हो गया। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक बीच सड़क पर खड़ा हो गया था। ये क्या हुआ उस्ताद? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। पता नहीं यार, मैंने बोनट खोलने का इशारा करते हुए कहा। लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है, नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। हम दोनों नीचे उतरे। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैंने बोनट खोला। मैं और अर्जुन लगभग आधे घंटे तक इंजन से जूझते रहे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहां है। तभी अर्जुन की नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे हुए बोर्ड पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डालते हुए कहा, उस्ताद वो देखो, लिखा है कालापुर गांव, 5 किलोमीटर, और एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने उस तरफ देखा। एक पतली सी कच्ची सड़क अंधेरे जंगल में किसी सांप की तरह समा रही थी। मैंने कहा, इस रास्ते पर जाकर क्या करेंगे? रात के वक्त अनजान गांव में मदद मिलना मुश्किल है। अर्जुन बोला, उस्ताद, लेकिन यहां खड़े रहने से भी तो कोई फायदा नहीं। क्या पता गांव में कोई मैकेनिक मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला तो कम से कम रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह तो मिल जाएगी। इस सुनसान जंगल से तो बेहतर ही है। उसकी बात में दम तो था। इस वीरान सड़क पर रात बिताना खतरे से खाली नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया, ठीक है, तू ट्रक में ही रुक, मैं जाकर देखता हूं। अगर कोई मदद मिली तो ठीक, वरना सुबह तक का इंतजार करेंगे। नहीं उस्ताद, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, अर्जुन ने जिद की। जो भी होगा साथ देखेंगे। ट्रक को साइड में लगाकर लॉक कर देते हैं। हमने मिलकर ट्रक को धक्का देकर सड़क के किनारे किया और उसे अच्छी तरह लॉक करके उस कच्ची सड़क पर चल पड़े। जैसे ही हमने उस रास्ते पर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अचानक ठंडी हो गई थी और जंगल के कीड़े मकोड़ों की जो आवाजें आ रही थी वे भी अचानक बंद हो गई थी। ऐसा लगा जैसे हमारे आने से पूरी कायनात खामोश हो गई हो। उस्ताद, कुछ अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया। उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया था। चुपचाप चलता रहे, मैंने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा।
लेकिन सच कहूं तो मेरा खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम लगभग 15-20 मिनट चले होंगे कि हमें दूर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। हमें लगा कि गांव आ गया है, लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचे हमारी हैरानी बढ़ती गई। वो कोई बसता हुआ गांव नहीं बल्कि एक उजाड़ जगह थी। टूटी फूटी झोपड़ियां, गिरी हुई दीवारें और चारों तरफ एक मनहूस खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई इंसान नहीं आया हो। उस्ताद, ये तो कोई खंडर है, अर्जुन की आवाज में कांप रही थी। यहां तो कोई नहीं रहता, हमें वापस चलना चाहिए। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही हमें पास की एक झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक औरत के सिसकने की आवाज। हम दोनों एक पल के लिए सहम गए। इस वीरान जगह पर एक औरत का रोना, यह बहुत अजीब था। कौन हो सकता है? मैंने धीरे से पूछा। हिम्मत करके मैंने आवाज लगाई, अंदर कोई है, हमें मदद चाहिए। अंदर से रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बहन जी, हम मुसाफिर हैं, हमारा ट्रक खराब हो गया है, क्या यहां कोई मैकेनिक मिल सकता है? कुछ पल की खामोशी के बाद झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने एक पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी थी। उसने कहा, इस उजाड़ गांव में तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, यहां कोई नहीं रहता। तो आप यहां अकेली रहती हैं? अर्जुन ने पूछ लिया। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरती रही। फिर बोली, रात बहुत हो गई है, जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है, तुम लोग चाहो तो सुबह तक यहां रुक सकते हो। उसकी बात सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। वो हमें एक दूसरी झोपड़ी की तरफ ले गई जो थोड़ी ठीक हालत में थी। अंदर एक पुरानी चारपाई और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। उसने एक कोने में रखी लालटेन जलाई और कहा, तुम लोग यहां आराम करो, सुबह होते ही चले जाना। यह कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। तभी अर्जुन ने पूछा, बहन जी आपका नाम क्या है? वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया लेकिन घूंघट नहीं हटाया। एक बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, चंद्रिका। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। हम दोनों उस झोपड़ी में बैठ गए। मैं सोच रहा था कि इस वीरान जगह पर यह औरत अकेली कैसे रहती है। अर्जुन भी चुपचाप बैठा था, शायद वो भी यही सब सोच रहा था। थकान बहुत थी इसलिए हम जल्दी लेट गए। मुझे पता नहीं कब आंख लगी, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। किसी के पायल की छम 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 की आवाज आ रही थी। आवाज झोपड़ी के बाहर से आ रही थी और धीरे धीरे पास आती जा रही थी। मैंने अर्जुन को देखा, वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं चुपचाप उठा और दरवाजे के छेद से बाहर झांका। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत चंद्रिका हमारी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका घूंघट सिर से सरक गया था। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी, एक भयानक डरावनी मुस्कान। और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि हम किसी इंसान के पास नहीं बल्कि किसी भयानक बला के कंजुल में फंस चुके थे। वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। मेरी सांसें गले में ही अटक गई और मैं डर के मारे 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे हमारी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, उस दरवाजे की दरार से जो मैंने देखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। डर क्या होता है, यह मुझे उस रात पहली बार पता चला। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था, न हिलने की ताकत, न बोलने की हिम्मत। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिसे मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वो औरत जिसे हमने एक बेचारी अकेली महिला समझा था, वो कोई इंसान नहीं थी। उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर जो जमीन को छू भी नहीं रहे थे और चांदी में चमकता उसका आधा जला हुआ चेहरा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मेरी सांसें गले में ही अटक गई थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए हमारी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसका हर 1 इंच आगे बढ़ना मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। मेरा मन चिल्लाकर अर्जुन को जगाने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरे हल्का से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने जमे हुए शरीर को हिलाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैं पीछे हटा और अर्जुन की चारपाई की तरफ मुड़ा। मैंने उसे झकझोरते हुए फुसफुसाने की कोशिश की, अर्जुन उठ अर्जुन, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो इतनी गहरी नींद में था जैसे महीनों से सोया हो। मैंने उसे और जोर से हिलाया, अर्जुन भगवान के लिए उठ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन उसका शरीर बेजान पड़ा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली नींद नहीं थी, ये उसी चुड़ैल का किया धरा था। अब मुझे जो भी करना था अकेले ही करना था।
तभी झोपड़ी के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वो बाहर खड़ी थी। मैं डर के मारे चारपाई के नीचे छिपने का सोचने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन में ऐसे गड़ गए थे जैसे किसी ने कीलें ठोक दी हों। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से, और फिर एक मीठी लेकिन दिल को कंपा देने वाली आवाज आई, अंदर आ जाऊं? तुम लोग मेरे मेहमान हो, मुझसे इतना क्या डरना? मैं चुप रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ जवाब दूं। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा एक धीमी चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। बाहर से ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका अंदर आया कि कोने में जल रही लालटेन भी एक पल के लिए बुझने को हो गई। दरवाजा पूरा खुल गया और वो चौखट पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया था, लेकिन मैं उसकी हकीकत देख चुका था। वो धीरे धीरे अंदर आई। उसके पायल की कोई आवाज नहीं थी, उसके कदमों का कोई शोर नहीं था। वो बस हवा में तैरती हुई सी आगे बढ़ रही थी। वो अर्जुन की चारपाई के पास आकर रुक गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर फेरा। ये देखकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं बेबस था। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, डर गए? उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे जहर की ठंडक साफ महसूस हो रही थी। डरने की कोई बात नहीं है, उसने कहा, और मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गई। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस बात करना चाहती हूँ। सालों हो गए किसी से अपने दिल का हाल कहे हुए। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में बस भागने का ख्याल चल रहा था। वो बोलने लगी, मेरा नाम चंद्रिका था। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक जीती जागती इंसान थी। इसी गांव में मेरा घर था, मेरा पति था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। हम बहुत खुश थे। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक दर्द उभर आया। लेकिन हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई। गांव के जमींदार की बुरी नजर मेरे ऊपर थी। वो मुझे हासिल करना चाहता था। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसाकर मरवा दिया। फिर एक रात जब मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी तो उसने अपने आदमियों के साथ आकर हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। ये कहते कहते वो सिसकने लगी। मैं तो किसी तरह बच गई, लेकिन मेरे मासूम बच्चे उसी आग में जलकर राख हो गए। मेरा ये चेहरा भी उसी आग की देन है। उसने एक पल के लिए अपना घूंघट हटाया। वही जला हुआ भयानक चेहरा मेरे सामने था। उस दिन के बाद मैं अकेली रह गई। गांव वालों ने भी जमींदार के डर से मेरा साथ नहीं दिया। मैं पागल सी हो गई, दर दर भटकती रही, और फिर एक दिन मैंने इसी जगह पर अपनी जान दे दी। लेकिन मेरे साथ इतना अन्याय हुआ था कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहीं भटक रही हूं अपने इंसाफ के इंतजार में। उसकी कहानी सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल पसीज गया। क्या सच में उसके साथ इतना बुरा हुआ था? लेकिन फिर मुझे उसके वो पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर याद आ गए। कोई भी बेचारी आत्मा इतनी भयानक नहीं हो सकती। ये जरूर कोई जाल था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें जाने दो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो अचानक खामोश हो गई। उसकी सिसकियां बंद हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक ठंडी कातिलाना चमक थी। वो मुस्कुराई, वही डरावनी मुस्कान, और उसकी आवाज अब मीठी नहीं बल्कि एक कर्कश भयानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। जाने दूं? इतनी आसानी से? वो बोली, सालों से मैं यहां अकेली हूं। कोई मुझसे बात करने वाला नहीं, कोई मेरा दर्द समझने वाला नहीं। अब तुम आए हो तो कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहोगे। ये कहते हुए वो खड़ी हो गई। और तुम्हारा ये दोस्त, उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया, इसे तो मैं अपने साथ ही रखूंगी। ये मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। अब मैं समझ गया था कि उसका इरादा क्या है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। डर पर अब गुस्सा हावी हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जैसे ही वो अर्जुन को छूने के लिए आगे बढ़ी, मैंने पास में पड़ा लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर वार कर दिया। दूर रहे उससे डायन, मैं चिल्लाया। डंडा उसके शरीर से ऐसे आर पार हो गया जैसे वो हवा से बनी हो। उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। मूर्ख इंसान, वो हंसते हुए बोली, तुम मुझे इस लकड़ी से मारेगा? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून अचानक बढ़ने लगे, किसी जानवर के पंजों की तरह लंबे और नुकीले हो गए। मैं पीछे हटा, लेकिन उसने एक झटके में मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा दम घुट रहा था। तभी मेरी नजर कोने में जल रही लालटेन पर पड़ी। मैंने अपनी पूरी बची खुची ताकत से उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और जलती हुई लालटेन उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। गरम तेल और आग उसके चेहरे पर पड़ते ही वो एक भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी पकड़ मेरे गले से छूट गई। मुझे मौका मिल गया था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने अर्जुन को, जो अभी भी बेहोश था, अपने कंधे पर लादा और झोंपड़ी से बाहर की तरफ भागा। अर्जुन का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। मैं अंधेरे जंगल में बिना सोचे समझे बस भाग रहा था। मेरे पीछे उस चुड़ैल की दर्द और गुस्से से भरी चीखें आ रही थीं। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। मेरे कपड़े फट गए थे, शरीर पर कई जगह खरोंचें आ गई थीं, लेकिन मुझे बस एक ही धुन थी, यहां से दूर जाना है। उस चुड़ैल की हंसी अब मेरे चारों तरफ से आ रही थी।
कभी लगता वो मेरे दाएं है, कभी लगता बाएं। वो हमारे साथ खेल रही थी। भागते भागते मैं बुरी तरह हांफने लगा था। अर्जुन को कंधे पर उठाए हुए ज्यादा दूर तक भागना नामुमकिन था। तभी मुझे अपने सामने कुछ दिखाई दिया, एक पुरानी टूटी फूटी इमारत की परछाई। वो एक पुराना मंदिर लग रहा था। न जाने क्यों, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मुझे लगा कि वही एक जगह है जहां हमें पनाह मिल सकती है। मैं अपनी पूरी ताकत से उस मंदिर की तरफ दौड़ा। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, चंद्रिका की चीखें और तेज होती जा रही थीं, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं वहां पहुंचूं। रुक जा राघव, रुक जा। मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया और जर्जर दरवाजे को धक्का देकर अर्जुन के साथ अंदर गिर पड़ा। जैसे ही मेरे शरीर ने मंदिर की दहलीज को पार किया, मेरे पीछे आ रही सारी भयानक आवाजें अचानक बंद हो गई। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। चंद्रिका मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से तमतमा रहा था। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कोई अनदेखी दीवार उसे रोक रही हो। वो दहलीज के पार एक कदम भी नहीं रख पा रही थी। हम सुरक्षित थे, कम से कम कुछ देर के लिए। मैं हांफता हुआ जमीन पर लेट गया। हम उसकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन हम उस मंदिर में कैद भी हो चुके थे और बाहर दरवाजे पर मौत हमारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, मंदिर की दहलीज के अंदर मैं जमीन पर पड़ा हांफ रहा था और बाहर मौत दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। वो चुड़ैल चंद्रिका चौखट के उस पार ऐसे टहल रही थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने पिंजरे के बाहर चक्कर काट रहा हो। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत और गुस्सा था कि अगर वो देख भर लेने से किसी को मार सकती तो मैं कब का राख हो चुका होता। एक अनदेखी दीवार, कोई दैवीय शक्ति उसे अंदर आने से रोक रही थी और यही दीवार हमारी जिंदगी और मौत के बीच का हौसला थी। मैंने घायल अर्जुन की तरफ देखा। वो अभी भी बेहोश था। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मंदिर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये जंगल वाली मनहूस खामोशी नहीं थी। इस खामोशी में एक ठहराव था, एक शांति थी। हवा में पुरानी धूप, अगरबत्ती और धूल की मिलीजुली गंध तैर रही थी। दीवारों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां अंधेरे में भी सौम्य लग रही थीं, जैसे वो हमें अपनी शरण में लेकर हमारी रक्षा कर रही हों। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अब डर के साथ साथ एक सवाल भी मन में उठ रहा था। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वो बाहर पूरी रात हमारा इंतजार करेगी। और सुबह होते ही, सुबह का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप गई। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि तभी मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे कोने से एक शांत और गहरी आवाज आई। डरो मत पुत्र, मंदिर की चौखट के भीतर हो। कोई आसुरी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि जहां मैं बस अंधेरा समझ रहा था, वहां दो आंखें मुझे देख रही थीं। धीरे धीरे एक परछाई उभरी। एक वृद्ध साधु, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और वो मृगछाला पर बैठे हुए थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखों में सालों की तपस्या का तेज और एक अजीब सी शांति थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। इस वीरान खंडहर मंदिर में ये तपस्वी कहां से आ गए? वो मुस्कुराए, जैसे मेरे मन का सवाल पढ़ लिया हो। मैं सालों से यही हूं पुत्र। ये मंदिर अब मेरा घर है और मैं इसका सेवक। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोले, तुम जिसका सामना करके आए हो वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, बाबा जी, वो एक औरत है, उसका नाम चंद्रिका है। उसने बताया कि गांव वालों ने इसे मार दिया था। साधु बाबा की मुस्कान गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसने तुमसे झूठ कहा है पुत्र। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती थी। वो कोई बेचारी आत्मा नहीं, बल्कि एक काजरी डायन है। काजरी डायन? मैंने ये नाम पहली बार सुना था। हाँ, साधु ने गहरी आवाज में कहा, एक ऐसी आत्मा जो लालच, घृणा और प्रतिशोध की आग में जलकर बनती है। ऐसी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो सिर्फ दूसरों को कष्ट देकर अपनी भटकन को शांत करने की कोशिश करती है। उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका इस गांव की सबसे लालची औरत थी, साधु ने बताना शुरू किया। उसका पति एक भला आदमी था, लेकिन चंद्रिका को हमेशा और ज्यादा धन दौलत की चाह रहती थी। इसी लालच में उसने कुछ बुरे लोगों से हाथ मिला लिया और एक रात अपने ही पति और 2 मासूम बच्चों को जहर देकर मार डाला, ताकि वो उनकी सारी जमीन जायदाद बेच सके। लेकिन उसका राज खुल गया। जब गांव वालों को उसकी करतूत का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे पकड़ा और इसी गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे जिंदा जला दिया। साधु ने गहरी सांस ली। मरते मरते उसने पूरे गांव को श्राप दिया। उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा यहीं भटकेगी और इस गांव को उजाड़ कर ही दम लेगी।
वो हर मुसाफिर को अपना शिकार बनाएगी। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा एक काजरी डायन में बदल गई। तो वो गांव सच में इसी की वजह से वीरान हुआ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ पुत्र, एक एक करके उसने गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। जो बच गए वो डर के मारे गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब यहां उसके और मेरे सिवा कोई नहीं है। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। हम कितनी भयानक शक्ति के चंगुल में फंस गए थे, इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा था। मैंने घबराकर पूछा, बाबा अब हम क्या करें? यहां से कैसे निकलें? साधु की आंखों में एक चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने मंदिर के बाहर की ओर देखा और बोले, मामला और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या? हाँ, अमावस्या की रात को ऐसी काली शक्तियों की ताकत अपने चरम पर होती है। अगर सूर्योदय से पहले तुम लोग यहां से नहीं निकले तो इस मंदिर की दैवीय शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सुबह की पहली किरण से पहले वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मंदिर के सुरक्षा कवच को तोड़ देगी। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मौत और हमारे बीच बस कुछ घंटों का फासला था। कोई तो रास्ता होगा बाबा, मैंने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। उसे रोकने का, उसे खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। साधु कुछ देर मौन में चले गए, जैसे किसी गहरे विचार में हो। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, एक ही रास्ता है। उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। जिस श्राप ने उसे बनाया है उसी को तोड़ना होगा। कैसे बाबा? जिस बरगद के पेड़ के नीचे उसे जलाया गया था, वहीं उसकी राख एक मटकी में दफन है। अगर उस राख को गंगाजल से पवित्र कर दिया जाए तो उसकी आत्मा इस बंधन से मुक्त हो जाएगी और उसे शांति मिल जाएगी। यह सुनकर एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन अगले ही पल बुझ गई। लेकिन बाबा, वो पेड़ तो इस मंदिर के बाहर है और वो डायन तो दरवाजे पर ही खड़ी है। हम बाहर कैसे जाएंगे? साधु अपनी जगह से उठे और मंदिर के अंदर से एक छोटा सा तांबे का लोटा लेकर आए, जिसमें पानी भरा था। उन्होंने एक पुरानी माला भी उठाई जो रुद्राक्ष की लग रही थी। उन्होंने वो दोनों चीजें मुझे देते हुए कहा, पुत्र, ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैं एक वचन के कारण इस मंदिर की सीमा को लांघ नहीं सकता। इस लोटे में पवित्र गंगा जल है और ये सिद्ध रुद्राक्ष की माला है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी वो तुम पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तुम्हें छल से, भ्रम से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उसके माथे पर अपनी उंगली से भस्म लगा दी। तुम्हारा मित्र सूर्योदय के करीब होश में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मेरे हाथ में वो गंगा जल का लोटा और रुद्राक्ष की माला कांप रही थी। मुझे अकेले ही उस डायन का सामना करने के लिए वापस उसी अंधेरे में जाना था। ये एक आत्मघाती मिशन जैसा लग रहा था। मैंने दरवाजे के बाहर खड़ी चंद्रिका की परछाई को देखा। वो अभी भी वहीं थी, इंतजार में। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो मैं यहीं रहकर सुबह अपनी मौत का इंतजार करूं, या फिर अपनी और अर्जुन की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं। मैंने गहरी सांस ली। मैंने रुद्राक्ष की माला को अपने गले में पहन लिया और गंगा जल के लोटे को कसकर पकड़ लिया। मैंने मन ही मन अपने इष्ट देव को याद किया और फैसला कर लिया, मैं लड़ूंगा। मैं उस डायन का सामना करूंगा। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में कई फैसले लेता है। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपकी तकदीर लिख देते हैं। उस रात उस टूटे हुए मंदिर की दहलीज पर खड़ा मैं एक ऐसा ही फैसला ले रहा था। अंदर मेरे दोस्त अर्जुन की बेजान जिंदगी थी और बाहर मौत का खुला मैदान। मेरे हाथ में गंगा जल का लोटा था, गले में रुद्राक्ष की माला और दिल में बस एक ही आवाज, लड़ जा राघव। मैंने एक आखिरी बार अर्जुन के शांत चेहरे को देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। एक गहरी सांस खींचकर मैंने अपना दाहिना पैर मंदिर की दहलीज के पार रख दिया। जैसे ही मेरा शरीर मंदिर के सुरक्षा कवच से बाहर निकला, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आया। वो शांति, वो सुकून जो मंदिर के अंदर था, एक पल में गायब हो गया। हवा फिर से बर्फीली और भारी हो गई। जंगल की खामोशी अब कानों में चुभ रही थी और उस खामोशी को चीरता हुआ एक धीमा मजाक उड़ाता हुआ हंसने का स्वर मेरे कानों में पड़ा। वो मेरा इंतजार कर रही थी। मंदिर से कुछ ही दूरी पर वो काली परछाई फिर से उभरी। इस बार वो मुझसे कुछ फासले पर खड़ी थी, जैसे अंदाजा लगा रही हो कि मुझ पर इन नई चीजों का क्या असर होता है। आ गया, उसकी कर्कश आवाज गूंजी। मुझे लगा था कि तू उस बूढ़े के पीछे छिपकर सुबह का इंतजार करेगा। तुझमें तो हिम्मत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला हल्की हल्की गर्म होने लगी थी, जैसे वो मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर रही हो। चंद्रिका ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, माला से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और वो एक झटके से पीछे हट गई। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर बेपनाह गुस्सा उभर आया।
तो उस बुढ़े ने तुझे अपनी शक्ति का कवच दे दिया। तू वो फुफकारी, लेकिन तू ये ना समझ कि ये तुझे बचा लेगा। इस जंगल का हर पत्ता, हर पेड़ मेरा गुलाम है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। ये कहकर वो अंधेरे में विलीन हो गई, लेकिन मैं जानता था कि वो गई नहीं है। वो यहीं कहीं थी, मुझे देख रही थी। साधु बाबा ने मुझे बताया था कि बरगद का पेड़ गांव के उत्तरी छोर पर है, एक पुराने कुएं के पास। मुझे उसी दिशा में बढ़ना था। मैंने कसकर लोटा पकड़ा और अंधेरे में आगे बढ़ गया। अभी मैं 100 कदम ही चला हूंगा कि रास्ता 2 हिस्सों में बट गया। एक रास्ता साफ सुथरा और चौड़ा था, जबकि दूसरा रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा बेहद संकरा था। मैं रुक गया। कौन सा रास्ता सही था? तभी मेरे कानों में चंद्रिका की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये साफ रास्ता तुझे सीधे बरगद तक ले जाएगा राघव। कांटों में उलझकर अपना वक्त बर्बाद मत कर। एक पल के लिए मुझे उसकी बात सही लगी, लेकिन तभी मेरे गले में पड़ी माला की गर्माहट और बढ़ गई, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हो। मैं समझ गया, ये उसका पहला छल था। वो मुझे आसान रास्ते का लालच देकर भटकाना चाहती थी। मैंने मन में जय बजरंगबली बोला और कांटों वाले रास्ते पर बढ़ गया। मेरे पैर छिल गए, कपड़े फट गए, लेकिन मैं रुका नहीं। कुछ दूर चलने के बाद कांटों भरा रास्ता खत्म हो गया और मैं फिर से जंगल के बीचों बीच था। मैं सही रास्ते पर था, लेकिन मेरी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक मुझे अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा राघव, रुक जा बेटा, मुझे बचा ले। मैं एक झटके से रुका और पीछे मुड़ा। कुछ दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ हाथ फैलाए हुए थी। मेरा दिल बैठ गया। मेरी माँ तो मेरे शहर में थी, वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? माँ, मैं बेसाख्ता बोल पड़ा। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। वो डायन मुझे यहाँ खींच लाई है। मुझे बचा ले बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते हुए बोली। मैं उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला आग की तरह जलने लगी। दर्द के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और उसी दर्द ने मेरे दिमाग पर पड़े पर्दे को हटा दिया। ये मेरी मां नहीं हो सकती थी। ये चंद्रिका का दूसरा और सबसे घिनौना छल था। वो मेरी भावनाओं से खेल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ करना मां, मैं मन ही मन बोला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। पीछे से मेरी मां की आवाजें चीखों और फिर गालियों में बदल गईं और अंत में चंद्रिका की खौफनाक हंसी में मेरा दिल टूट चुका था। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं एक पल के लिए भी कमजोर पड़ा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अब चंद्रिका ने अपना अगला पासा फेंका। जंगल अचानक अजीबोगरीब आवाजों से गूंजने लगा। कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती तो कहीं से किसी औरत की दर्दनाक चीखें। मेरे कानों में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। मर जाओ राघव, तुम नहीं बचोगे, हम तुम्हें ले जाएंगे। ये आवाजें मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थीं। मेरा सिर घूमने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कसकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन ये आवाजें बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थीं। मैंने गंगा जल के लोटे को अपने सीने से लगा लिया और बस राम 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 झपने लगा। मैं बस चलता रहा, बिना ये देखे कि मैं कहां जा रहा हूं। न जाने कितनी देर बाद वो आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक क्लीयरिंग में खड़ा था और मेरे सामने वो था। वो कोई आम बरगद का पेड़ नहीं था दोस्तों, वो एक राक्षस था, सैकड़ों साल पुराना, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। पेड़ के चारों तरफ एक अजीब अप्राकृतिक सन्नाटा था। एक भी पत्ते की सरसराहट नहीं, एक भी कीड़े की आवाज नहीं। उस पेड़ से एक ठंडी काली ऊर्जा निकल रही थी जो मेरी रुद्राक्ष की माला की शक्ति को भी दबा रही थी। यही वो जगह थी, चंद्रिका की कब्र। मैंने लोटे को जमीन पर रखा और अपने आसपास कोई चीज तलाशने लगा जिससे मैं जमीन खोद सकूं। मुझे एक नुकीला भारी पत्थर मिला। मैं उसे लेकर पेड़ की जड़ों के पास पहुंचा। साधु ने कहा था उसकी राख यहीं कहीं है। जैसे ही मैं जमीन पर बैठकर खोदने के लिए तैयार हुआ, पूरा जंगल कांप उठा। जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा और फिर उस पेड़ के तने के अंधेरे से वो धीरे धीरे बाहर निकली। इस बार वो किसी छल या भ्रम के रूप में नहीं थी, वो अपने असली सबसे भयानक रूप में थी। उसका जला हुआ चेहरा और ज्यादा विभत्स लग रहा था। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं और उसके लंबे नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। यहाँ अपनी कब्र के पास उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ चुकी थी। मेरे गले में पड़ी माला की गर्माहट अब जलन में बदल चुकी थी। इस जगह की नकारात्मकता उस माला के पवित्र कवच पर भारी पड़ रही थी। वो मेरे ऊपर झुकी और उसकी आवाज में अब सिर्फ शुद्ध नफरत थी। तू मेरी कब्र तक पहुंच तो गया राघव? वो दहाड़ी।
पर यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, उस डायन की दहाड़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जमीन कांप रही थी, पेड़ की सूखी पत्तियां हवा में ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई बवंडर आ गया हो। मेरे सामने चंद्रिका का वो रूप था जिसे देखकर शायद यमराज भी एक पल के लिए सहम जाए। मैं जानता था कि अब बातें और छल कपट का समय खत्म हो चुका था। अब जो होगा वो आमने सामने की लड़ाई होगी। बहुत हिम्मत है तुझ में, वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों को देखते हुए बोली, जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। लेकिन हिम्मतवर कीड़े मकोड़ों की उम्र ज्यादा नहीं होती। यह कहकर उसने एक भयानक चीख मारी और पेड़ की जड़ें जो अब तक जमीन पर बेजान पड़ी थीं, अचानक जिंदा हो उठी। काले मोटे सांपों की तरह वो जमीन से निकलकर मेरी तरफ लपकी। मैं एक पल की भी देरी करता तो वो मुझे जकड़कर मेरे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ देती। मैं फुर्ती से पीछे की तरफ कूदा। एक जड़ मेरे पैर के पास से गुजरी और उसने उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया जिस पर मैं बैठा था। मैं समझ गया कि यहाँ एक जगह खड़े रहना मौत को दावत देना है। गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला लगातार जल रही थी। मुझे उस काली ऊर्जा से बचा तो रही थी, लेकिन उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ रही थी। वो जड़ें माला के कवच से टकराकर पीछे तो हट जाती थीं, लेकिन हर हमले के साथ मेरा कवच भी कमजोर होता जा रहा था। मुझे साधु की बात याद आई, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे लड़ना भी था और उस मटकी को भी खोजना था। मैंने वो नुकीला पत्थर उठाया जो अब मेरा एकमात्र हथियार था। जैसे ही एक जड़ मेरी तरफ आई, मैंने पूरी ताकत से उस पर वार किया। जड़ दो हिस्सों में कट गई, लेकिन उसमें किसी तरल पदार्थ की जगह काला धुआं निकला। एक के बाद एक कई जड़ें मुझ पर हमला कर रही थीं और मैं पागलों की तरह कभी इधर कूदता कभी उधर। इस लड़ाई के बीच मैं पेड़ के तने के पास जमीन पर नजरें गड़ाए हुए था। मुझे खोदना था। यहीं कहीं इसी पेड़ के नीचे मेरी और अर्जुन की जिंदगी दफन थी। मौका देखकर मैं एक जड़ से बचा और घुटनों के बल बैठकर उसी नुकीले पत्थर से जमीन खोदने लगा। जमीन पत्थर की तरह सख्त थी। मेरे हाथ लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, वो मटकी। चंद्रिका ने जब मुझे खोदते हुए देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुझे क्या लगता है तू मेरी कब्र खोदकर बच जाएगा? अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। मंदिर का दृश्य, जो अर्जुन जो चारपाई पर लेटा था, अचानक तड़पने लगा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और साधु बाबा चिंतित होकर उसके चारों तरफ मंत्र पढ़ रहे थे। देख, चंद्रिका की आवाज मेरे सिर में गूंजी, तेरा दोस्त मर रहा है राघव। तू यहां मेरी कब्र खोद रहा है और वो वहां अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तेरी वजह से सब तेरी वजह से हो रहा है। जाकर उसे बचा ले। एक पल के लिए मेरा हाथ रुक गया। मेरे दिल में एक हुक उठी, क्या मैं सचमुच अपने दोस्त को मौत के मुंह में छोड़कर यहां अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? लेकिन फिर मुझे साधु का शांत चेहरा याद आया। उन्होंने कहा था, तुम्हारा मित्र सूर्योदय के करीब होश में आ जाएगा। मुझे उन पर विश्वास करना था। यह चंद्रिका का एक और छल था, सबसे क्रूर छल। वो मुझे कमजोर करना चाहती थी। नहीं, मैं अपने आप से बोला, मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा डायन। मैंने अपनी आंखें बंद की और भी ज्यादा तेजी से जमीन खोदने लगा। मेरे इस तरह के बर्ताव से चंद्रिका बौखला गई। अब उसने अपनी सबसे भयानक चाल चली। जंगल की आवाजें बदल गईं। अब मुझे अपने बीवी बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पापा, हमें बचा लो। पापा, ये हमें मार डालेंगे। उनकी डरी हुई आवाजें मेरे दिल को चीर रही थीं। मैं जानता था कि ये झूठ है, लेकिन एक बाप का दिल, आप ही बताइए, कैसे पत्थर का हो सकता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं लगभग हार मान चुका था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। शरीर थक कर चूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब गिर जाऊंगा। तभी मेरे गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला ने आखिरी बार अपनी शक्ति दिखाई। वो एक तीव्र नीली रोशनी के साथ चमकी और मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे दिमाग पर छाया हुआ भ्रम का जाल एक पल के लिए कट गया। मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और जमीन पर आखिरी वार किया। पत्थर किसी सख्त चीज से टकराया। वो चट्टान नहीं थी, आवाज अलग थी। आवाज ऐसी थी जैसे पत्थर किसी मिट्टी के बर्तन से टकराया हो। मेरा दिल जोर से धड़का। एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने पत्थर फेंककर अपने नंगे हाथों से ही मिट्टी हटानी शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड में वो चीज मेरे सामने थी। एक पुरानी काले रंग की मिट्टी की मटकी, जिसका मुंह एक लाल कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। मुझे वो मिल गई थी। मुझे चंद्रिका की मौत का सामान मिल गया था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस मटकी को जमीन से बाहर निकाला। वो छूने में बर्फीली थी और उससे एक सड़ी हुई जली हुई गंध आ रही थी। जैसे ही वो मटकी मेरे हाथों में आई, पूरे जंगल में एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। ये चंद्रिका की चीख थी। ये गुस्से की नहीं, डर की चीख थी। पेड़ की जड़ें जो मुझ पर हमला कर रही थी, बेजान होकर जमीन पर गिर गई। सारे भ्रम, सारी आवाजें एक पल में बंद हो गई।
मैंने सिर उठाकर देखा। चंद्रिका पेड़ के तने से कुछ दूरी पर खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। वो उस मटकी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपनी मौत को देख रहा हो, और फिर उस खौफ की जगह बेशुमार नफरत ने ले ली। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान, वो फुफकारी, और अगले ही पल वो हवा की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी। इस बार कोई जड़ या कोई भ्रम नहीं, वह खुद आ रही थी, अपने लंबे लंबे नाखून किसी खंजर की तरह आगे किए हुए मेरा सीना चीर देने के लिए। दोस्तों कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। लेकिन उस वक्त जब चंद्रिका अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ मेरी तरफ झपटी, मुझे अपने बीवी बच्चों या माँ बाप का चेहरा याद नहीं आया। मुझे याद आया तो सिर्फ साधु बाबा का शांत चेहरा और उनके शब्द, उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। मेरे एक हाथ में चंद्रिका की आत्मा वाली बर्फीली मटकी थी और दूसरे हाथ में साधु का दिया हुआ गंगा जल का लोटा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था, ये करो या मरो वाली घड़ी थी। चंद्रिका और मेरे बीच कुछ ही फुट का फासला रह गया था। मैं उसके चेहरे पर अपने लिए मौत साफ साफ देख सकता था। उसके नुकीले नाखून मेरा सीना चीरने के लिए तैयार थे। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं अपनी मौत को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो मुझ तक पहुंचने वाली थी, मैंने अपनी पूरी ताकत से गंगा जल का लोटा हवा में उछाला। पवित्र जल की बूंदें हवा में फैली और बारिश की तरह मेरे और चंद्रिका के ऊपर बरस गई। जैसे ही गंगा जल की पहली बूंद ने चंद्रिका के शरीर को छुआ, वो एक ऐसी भयानक चीख के साथ तड़पी जिसे सुनकर आसमान भी दहल जाए। वो हमला करना भूलकर पीछे हट गई। उसके शरीर से काला धुआं ऐसे उठने लगा जैसे किसी तेजाब ने उसे छू लिया हो। ये क्या है? वो दर्द से करा रही थी। जलन, मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है। गंगा जल की बूंदें लगातार उस पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ उसकी ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी। उसका भयानक रूप अब स्थिर नहीं था। वो कभी धुएं में बदलता तो कभी वापस अपने असली रूप में आ जाता। मुझे मेरा मौका मिल गया था। मैं जानता था कि सिर्फ उसके शरीर पर जल छिड़कने से काम नहीं चलेगा। साधु ने कहा था उसकी राख को पवित्र करना होगा। मैंने कसकर मटकी को पकड़ा और उसके ऊपर लगे लाल कपड़े को एक झटके में फाड़ दिया। मटकी के अंदर काली मोटी राख थी जिससे अभी भी जली हुई हड्डियों की असहनीय बदबू आ रही थी। जैसे ही मटकी का मुंह खुला, चंद्रिका की चीख और तेज हो गई। नहीं, उसे बंद कर, उसे हाथ मत लगा। वो ऐसे गिड़गिड़ा रही थी जैसे कोई अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। उसकी ये हालत देखकर एक पल के लिए मेरे मन में दया आई, लेकिन फिर मुझे अर्जुन का बेहोश चेहरा और चंद्रिका का वो घिनौना छल याद आ गया। मैंने अपने दिल को पत्थर किया और लोटे में बचा हुआ सारा गंगा जल उस मटकी के अंदर उड़ेल दिया। एयूएम पवित्राय नमः, एयूएम शुद्धाय नमः। मेरे मुंह से न जाने कहां से ये मंत्र निकलने लगे। शायद ये उस साधु की शक्ति थी जो मेरे जरिए काम कर रही थी। जैसे ही गंगा जल ने मटकी के अंदर की राख को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। मटकी मेरे हाथ में ही फट गई और उससे एक तेज सफेद रोशनी निकली जिसने पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया। उस रोशनी के बीचों बीच चंद्रिका अब डायन के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण औरत के रूप में घुटनों के बल बैठी थी। उसका जला हुआ चेहरा अब साफ हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का दर्द और पछतावा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब नफरत नहीं, सिर्फ एक गहरी थकान थी। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, ये उसके आखिरी शब्द थे। वो सफेद रोशनी और तेज होती गई और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। चंद्रिका की आत्मा, उसकी राख, उसकी नफरत, सब कुछ उस रोशनी में विलीन हो चुका था। अब वहां मेरे सिवाय और कोई नहीं था। मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में अब खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई काली ऊर्जा नहीं थी। जंगल का वो भारीपन, वो मनुष्यत खत्म हो चुकी थी। पहली बार मुझे उस जंगल में कीड़े मकोड़े की आवाजें सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ देखा। पूरब की दिशा में हल्की सी लालिमा छाने लगी थी। अमावस्या की काली रात खत्म हो रही थी। एक नई सुबह होने वाली थी। मैंने और अर्जुन ने मौत को हरा दिया था। दोस्तों, उस धमाके के बाद कितनी देर में जमीन पर बेहोश पड़ा रहा मुझे नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे कानों में किसी डायन की चीखें नहीं बल्कि चिड़ियों के चहचहाने की मीठी आवाज पड़ रही थी। पूरब में सूरज निकल आया था और उसकी सुनहली किरणें पेड़ के पत्तों से छन छन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में अब मौत की ठंडक नहीं बल्कि मिट्टी की सोंधी और फूलों की हल्की खुशबू थी। रात का भयानक सपना खत्म हो चुका था। एक नई सुबह हो चुकी थी। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा बुरी तरह दुख रहा था। मेरे हाथ पैरों पर अनगिनत खरोंचें थी।
और कपड़े तार तार हो चुके थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म में जान ही नहीं बची थी। मैंने उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा। अब वो कोई राक्षस नहीं लग रहा था, बल्कि किसी बूढ़े ज्ञानी बाबा की तरह शांत खड़ा था। उसके नीचे की जमीन पर टूटी हुई मटकी के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो उस खौफनाक रात की इकलौती निशानी थी। चंद्रिका जा चुकी थी, उसे मुक्ति मिल गई थी। जैसे जैसे मेरे शरीर में ताकत लौटी, मुझे अर्जुन का ख्याल आया। वो मंदिर में था, मुझे उसके पास पहुंचना था। मैं किसी तरह अपने लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ और मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब जंगल डरावना नहीं लग रहा था। वही रास्ते, वही पेड़ पौधे अब बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने आवाज लगाई, अर्जुन, ओए अर्जुन। मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अर्जुन बाहर निकल कर आया। वो जिंदा था, सलामत था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो थोड़ा कमजोर और उलझन में लग रहा था। उस्ताद, आप कहाँ थे? उसने पास आकर पूछा। मैं जब उठा तो आप यहाँ नहीं थे, और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बस इतना याद है कि ट्रक खराब हुआ था और फिर सब धुंधला है, जैसे कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। मैंने उसे सहारा दिया। सब ठीक है अर्जुन, हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाना ठीक नहीं समझा। कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, और मैं नहीं चाहता था कि वो बेमतलब में डरे। तभी मुझे साधु बाबा का ख्याल आया। मुझे उनका धन्यवाद करना था। उन्हीं की वजह से आज हम दोनों जिंदा थे। मैंने अर्जुन से कहा, चल पहले बाबा जी का आशीर्वाद ले ले। मैं मंदिर के अंदर गया। मैंने हर कोने में देखा, मृगछाल में झांका, लेकिन साधु बाबा कहीं नहीं थे। उनका आसन खाली था, मृगछाल भी गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैं हैरान होकर अर्जुन के साथ मंदिर से बाहर आया। बाबा जी कहाँ चले गए? हम दोनों ने पलटकर मंदिर की तरफ देखा, और जो हमने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो इमारत जो रात में हमें ठीक ठाक हालत का मंदिर लग रही थी, अब वो बस एक खंडर थी। एक ऐसा खंडर जिसकी दीवारें पूरी तरह गिर चुकी थी, और छत का तो नामो निशान भी नहीं था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यहां सदियों से कोई नहीं आया है। मैं समझ गया, वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो कोई दैवीय शक्ति थे, जिन्हें ईश्वर ने हमारी मदद के लिए भेजा था। वे अपना काम करके जा चुके थे। मैंने मन ही मन हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। हम दोनों उस वीरान गांव से निकलकर हाईवे की तरफ चल पड़े। सुबह की रोशनी में हमें अपना ट्रक दूर से ही चमकता हुआ दिख गया। हम ट्रक के पास पहुंचे। मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। एक पल के लिए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी लगाई और उसे घुमा। चंद्रिका और इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया, जैसे उसमें कभी कोई खराबी ही आई हो। वो भी चंद्रिका का एक छल था, हमें उस प्रेत मार्ग पर खींच कर ले जाने के लिए। मैंने ट्रक गियर में डाला और उसे वापस हाईवे पर ले आया। मैंने एक बार भी शीशे में पीछे मुड़कर उस गांव या उस जंगल की तरफ नहीं देखा। मैं उस जगह की याद को भी अपने साथ नहीं रखना चाहता था। कुछ ही देर में अर्जुन मेरी बगल वाली सीट पर सो गया। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। भोपाल की तरफ बढ़ते हुए सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता जा रहा था, और रात का अंधेरा बहुत पीछे छूट चुका था। दोस्तों, उस घटना को आज 2 साल हो गए हैं। मैंने और अर्जुन ने कभी उस बारे में ज्यादा बात नहीं की। मैंने उसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। वे आज भी उसे एक बुरा सपना ही समझता है। उस दिन के बाद मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा। सड़कें आज भी मेरा घर है, लेकिन अब मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। अब मैं हर सुनसान रास्ते, हर वीरान जगह को शक और थोड़े डर से देखता हूँ। वो एक रात मुझे ये सिखा गई कि इस दुनिया में विज्ञान और तर्क के परे भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे दूर रहने में ही हम इंसानों की भलाई है। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब मंदिर से लौटते समय राघव ने देखा कि हाईवे पर खड़ी उनकी ट्रक की परछाई में कोई औरत खड़ी है। चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी परछाई के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। राघव की रूह कांप गई। उसने पलक झपकते ही देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। अर्जुन और राघव समझ गए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।